साथियों, पहली बार हरियाणा के इतिहास में 25,000 युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के मैंने सफ्तबाद में लिया। पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। लोगों की हरियाणा की प्रतिक्रिया आई, सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा। कहा भाई पहले तो ये कहते थे, कहा जी वो सरकार में आएगे, कहा सत्ता में आएगे, कहा मानू क्या लाभ है, कहा सत्ता में आएगे, कहा मेरे घर क्या, कहा बोरी गेर का जागा। ये मीडिया सोशल मीडिया पे चला, परंतु कहा यह पहली बार सरकार देखी कि जो सत्ता के अंदर आई 25,000 घरों के अंदर बोरी सी गाल का चली गई। कहा ये फर्क है साथियों, आप लोगों की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में, यही फर्क है। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि लगातार मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, विपक्ष के लोग बहुत सारा झूठ, बहुत सारा भ्रम साथियों फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरा कश्यप समाज के सभी महानुभाव से, क्योंकि आप बड़े प्रमुख व्यक्ति यहां बैठे हैं जो समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं, मेरा आग्रह है कि कांग्रेस के इस दुष्प्रचार, इस भ्रम से समाज को भी बचाना है, हमने स्वयं भी बचाना है साथियों, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं बचा है। जब व्यक्ति के पास मुद्दे से खाली हो जाता है, फिर वो क्या काम करता है, फिर वो लाल किताब लेकर के मंचों पे खड़ा हो जाता है। आपके सामने मुद्दा नहीं बचा, और जब मुद्दा नहीं है तो साथियों तभी वो गाली देते हैं, तभी वो गंदा बोलते हैं। जो कोई साथियों उसके पास कोई विषय नहीं रहता, तभी वो इस प्रकार की बातें करता है। मेरा आग्रह है, हमने इन सब बातों से साथियों बचाना है। साथियों, ये समारोह एकता, भाईचारा और सामाजिक समरसता का ये एक प्रतीक भी है। महर्षि कश्यप जी ने, उन्होंने अपनी वाणी में साथियों जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, जो हमारा मार्गदर्शन किया है, मैंने शुरू में ही कहा है कि वह इस सृष्टि के रचयिता है, और जो सृष्टि का रचयिता है तो इसका मूल है, हम उसकी जड़ें हैं, हम सब एक हैं और हम सब ने एक रहना है। साथियों, ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया है 2047 कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और साथियों, उस विकसित राष्ट्र में आज आवश्यकता है आप सबके आशीर्वाद की, आप सबके सहयोग की। साथियों, एक व्यक्ति अगर बोलता है तो वो एक व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर सकता। अगर पूरा होता है, देश के 140 करोड़ लोग जब वो एक कदम आगे बढ़ेंगे तो ये भारत साथियों 2 कदम आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, और उन्होंने कहा भी है, उनका एक मंत्र भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। साथियों, आज आवश्यकता है इस विजन की, जो इस विजन को साकार करने के लिए हमें हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा जैसे भेदभावों से साथियों उनको मिटा करके हम मिल करके आगे बढ़े। यही महर्षि कश्यप जी ने हमें प्रेरणा दी है। साथियों, मैं आज, क्योंकि हमारे कश्यप जी ने और प्रधान जी ने मांग पत्र रखा है,
उस मांग पत्र के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि कैथल में महर्षि कश्यप धर्मशाला के निर्माण हेतु भूमि की बात कही गई है। मैं समाज से कहना चाहूंगा कि आप वहां अप्लाई करें, जो भी नियम प्रक्रियाएं हैं उसके तहत एक प्लॉट वहां आवंटित किया जाएगा। साथियों, मैं इसके लिए आज कहता हूं। आपने एक और कहा है कि इंद्री में नहरी रेस्ट हाउस के सामने PWD रोड पर महर्षि कश्यप चौक का निर्माण कराया जाए। साथियों, वहां पर महर्षि कश्यप का प्रतिमा, भव्य प्रतिमा भी लगेगी। उस चौक का निर्माण किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और मैं कश्यप समाज की जो आपने धर्मशाला के लिए अनुदान की बात कही है, इसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 31 लाख रुपया मैं देता हूं। और आपने एक और इसमें बात कही है कि महर्षि कश्यप चेयर की स्थापना के बारे में आपने बात कही है, क्योंकि शायद ये पीछे बात हुई थी, घोषणा हो गई थी, वो स्थापित हो जाएगी। मैंने आपको पीछे भी कहा था और ये अब पूरी हो जाएगी। आप सबको मैं आज इस पवित्र दिन के अवसर पर पुनः बहुत बहुत बधाई। महर्षि कश्यप जी की जयंती के, उनके प्रकाश पर्व के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, हमें संकल्प लेना चाहिए, हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम बच्चों को, जो महर्षि कश्यप जी ने हमें एक प्रेरणा दी है, एक मार्ग दिखाया है, हमें जो उन्होंने शिक्षा दी है, उनके जीवन से हमें जो प्रेरणा मिलती है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो मेरा स्पेशल आग्रह पूरे समाज से है कि बच्चों को हम ध्यान रखें, नशे से बचाने का काम करें। किसी भी साथियों ऐसे व्यक्ति को, बैड एलिमेंट को यह अधिकार नहीं है कि वह हमारे बच्चों में नशा फैला करके हमारी पीढ़ी को वो खराब करने का काम करे। ये हमारा बच्चा ही, साथियों, हमारे बच्चे ही इस राष्ट्र के उज्जवल भविष्य हैं। साथियों, इन्होंने ही इस देश को आगे बढ़ाना है। और मेरा आग्रह है, हम सब की ये बड़ी जिम्मेवारी है, इस जिम्मेवारी को हम संकल्प लेकर के ये निभाने का काम करें। गांव के अंदर या हमारे मोहल्ले के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर नशा फैलाने का काम करता है तो साथियों उसकी गुप्त सूचना दे दें। बाकी आप कार्रवाई देखेंगे भी, कार्रवाई क्या होगी, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हमने अपनी पीढ़ी को बचाना है, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। और उसके लिए हमने विभिन्न प्रकार के योजनाएं भी चला रखी हैं। साथियों, चाहे पिछले दिनों साइक्लोथॉन हो, मैराथन की बात हो, या साथियों राहगिरी की बात हो, हमने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उन युवाओं के बीच में कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जिनमें मैं स्वयं साथियों वहां शामिल होता हूं। और मेरा ये विशेष तौर से आग्रह है कि इस चीज से हम अवश्य बचाएं। और मैं आपको ये भी बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी हैं जिसने बीसी समाज को सम्मान दिया है, बीसी आयोग बनाया है, उसको संवैधानिक शक्तियां दी हैं। साथियों, मुझे खुशी है आज हमारे ओबीसी समाज के बच्चे केंद्रीय स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। इस बीसी आयोग के कारण आज हमारे बीसी समाज के बच्चे नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं। आज हमारे ओबीसी समाज के बच्चे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं। हमने कहा था, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
इसको लागू किया था कि हमारे आने वाली पीढ़ियां अब बदलना शुरू हो जाएंगी। साथियों, अब वो भी जो मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे लोग जो मेहनत करते हैं, पहले उसका फल नहीं लगता था। अब मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार में साथियों उसका फल लगता है।